हाय माय डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर आए हैं तो कुछ सोच करके आए हैं और जो सोच करके आए हैं वो 100% पूरा होगा आपका। कहने का मतलब है हाँ, यहाँ एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाएगी। यूपीएससी लेवल मतलब कि यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बनते हैं वो भी बताए जाएंगे और एनसीईआरटी का पूरा सार आपको दिया जाएगा जितना एनसीईआरटी में है। गारंटी मैं लेता हूं कि मैं पढ़ाऊंगा और आप भूल करके दिखाइए। बस आप वीडियो में आप हमारे साथ बन गए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी एंड एनसीईआरटी जियोग्राफी बुक्स इंपोर्टेंस इन आईएएस एग्जाम। कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी का केवल भूगोल ही नहीं, सारी किताबें यूपीएससी के एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं 5 कारण लिखा हूं, मतलब 5 पॉइंट आपको लिखे हुए हैं कि क्यों आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। यहां पर 5 चीजें लिखी हुई हैं। अगर आपको पढ़ना है तो इन 5 पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, आपके लिए बस एक ही पॉइंट काफी है। क्यों? क्योंकि यहां पर पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि यूपीएससी आस्क्ड डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मतलब कि एनसीईआरटी की किताबों से यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वो भी लगभग 80% क्वेश्चंस जो भी हैं आपके एनसीईआरटी की किताब से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा है फॉर ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी इज द बेस्ट। कहने का मतलब यहां पर लिखा हुआ है कि जो एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी हुई हैं एकदम बेसिक हैं और कंसेप्चुअल हैं। मतलब कि उनके कंसेप्ट इतने अच्छे हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, जिससे कि आप यदि यहां से कंसेप्ट को समझेंगे और इसके बाद आप किसी भी राइटर की किताब पढ़ेंगे तो उसमें जो भी कंसेप्ट होगा आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा और आप चले गए कोई एडवांस लेवल की किताब पढ़ने, तो वहां पर जो कंसेप्ट होगा वह आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पहले आपको पढ़नी पड़ती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एनसीईआरटी इज ऑथेंटिक एंड रिलायबल। मतलब कि एनसीईआरटी में जो भी प्रश्न दिए होते हैं या फिर जो कुछ भी लिखा होता है वह प्रमाणित है एवं विश्वसनीय है। कहने का मतलब है कि उसमें जो चीज एनसीईआरटी में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वह प्रमाणित है और विश्वसनीय है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। और एनसीईआरटी में जो चीज लिख दी जाती हैं उसे कोई भी संस्था उसे उस आंसर को गलत नहीं कर सकती अगर एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है। और आयोग भी आपका एनसीईआरटी की ही आंसर को मायने रखता है और किसी किताब का नहीं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू आर न्यू टू सब्जेक्ट एनसीईआरटीज आर द बेस्ट सोर्स ऑफ गिविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना पकड़ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी होगी। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, रिटेन सिंपल लैंग्वेज एंड इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब कहने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वह बहुत सिंपल है जिससे कि आपको समझ में आएगा। इतनी सारी चीजें हैं और आज हम लोग पहला चैप्टर न पढ़ते हुए केवल आज कुछ भूगोल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं भूगोल। क्या चीज?
भूगोल। तो भूगोल के बारे में अगर देखा जाए तो भूगोल को अंग्रेजी में कहा जाता है जियोग्राफी। क्या कहा जाता है? जियोग्राफी। क्या कहा जाता है? जियोग्राफी। भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। और जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने लगभग में आपको 276 से लेकर के 194 ईसा पूर्व इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, लगभग 276 से लेकर के 294 ईसा पूर्व जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। और जियोग्राफी एक ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द है। और यह ग्रीक के ही एक विद्वान थे। और यह ग्रीक शब्द है जिसमें जियो का अर्थ होता है, सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। इसका मतलब जियोग्राफी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने लगभग 276 से 194 ईसा पूर्व किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो भूगोल के जनक हिकैटियस को माना जाता है। हिकैटियस को माना जाता है। भूगोल के जनक किसको माना जाता है? हिकैटियस को माना जाता है। अब हिकैटियस को भूगोल का जनक क्यों माना जाता है? सबसे पहले तो भूगोल जियोग्राफी शब्द का उपयोग इरेटोस्थनीज ने किया, लेकिन भूगोल के जनक हिकैटियस को क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बताया था क्या चीज कि जो स्थल है ना, वह क्या स्थल जो है सागरों से घिरा है। क्या है? सागरों से घिरा है। और इन्होंने 2 महादेशों की खोज किया था। क्या किया था? 2 महादेशों का खोज किया था। महादेशों का खोज किया था। इसलिए हम भूगोल के जनक हिकैटियस को कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि भूगोल को अंग्रेजी में कहा जाता है जियोग्राफी एक ग्रीक शब्द है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। और भूगोल शब्द का मतलब जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने लगभग 1676 से 194 ईसा पूर्व किया था। और भूगोल के जनक हिकैटियस को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम यह बताया कि जो स्थल है वह सागरों से घिरा हुआ है और 2 महादेशों की खोज भी की। इसके बाद आता है एक चीज और जानना बहुत जरूरी होता है कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है या नहीं है। क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? वैज्ञानिक विषय है या नहीं है? तो इस पे चर्चा हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? तो इसका जवाब है हाँ, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। क्योंकि वैज्ञानिक विषय में जो भी जितने सारे प्रमाण होते हैं उन्हें सिद्ध किया जाता है। क्या होता है? सिद्ध किया जाता है। और भूगोल में जितनी सारी बातें हैं, जितने सारे सिद्धांत हैं, उनको सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए भूगोल को क्या कहा गया है? एक वैज्ञानिक विषय कहते हैं। भूगोल की जितनी सारी जानकारियां उनको सिद्ध किया जा सकता है, इसीलिए भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय कहते हैं।